नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। हाल ही में रिलीज हुई जयंती मूवी जो बेसिकली मराठी भाषा में, लेकिन अब उसका हिंदी रूपांतरण भी हो चुका है और वो अमेजन पे भी मौजूद है। खैर, मूवी पे हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि मूवी के बारे में उनके डायरेक्टर निर्देशक से जानेंगे और उसमें जो कैरेक्टर प्ले किए हैं ऋतुराज वानखेड़े जी उनसे जानेंगे कि आखिर मराठी मूवी जो हिंदी में रिलीज़ हुई है अब, और जयंती की खास स्टोरी क्या है और उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो कुछ अलग मूवियों से, जैसे मैं पढ़ रहा था कि एंटी कास्ट बेस्ड मूवी, पहली बार ऐसी कोई मूवी आई है जिसमें 3 समुदाय जो होते हैं SC ST OBC मुस्लिम, तीनों को एक साथ पिरोया गया है। तो खैर ज़्यादा बातचीत ना करेंगे, शैलेंद्र नारवड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके निर्देशक हैं, और दूसरे तरफ आप देखेंगे तो ऋतुराज वानखेड़े जी हैं जो इसमें लीड रोल में हैं। तो खैर निर्देशक से आपसे शुरुआत करते हैं। आपने इस मूवी को डायरेक्ट किया और 2 डिफरेंट कैरेक्टर की अगर बात करें जो आइडियोलॉजिकली बहुत अलग अलग हैं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और दूसरा अम्बेडकर, इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना थोड़ा सा टफ होता है, एक हिंदुत्व और दूसरा एक अम्बेडकरवादी। तो कैसे आपने किया था इसे? ये दोनों जो महामानव हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और दोनों को मानने वाला एक बड़ा समुदाय है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन पूरे भारत में है, भारत के बाहर भी है। लेकिन उन दोनों महामानवों को मानने वाले समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं एक खाई निर्माण की गई है पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और उन्हें ये कोशिश हमेशा की जाती है कि वो आपस में टकराते रहे। लेकिन ये उन महामानवों का कभी उद्देश्य नहीं था कि लोग आपस में लड़ते रहे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने जो भी काम किए हैं वो कभी एक समाज के लिए नहीं किए, वो सभी पूरे, कहा जाए तो पूरे बहुजन समाज के लिए थे। वही उनका जो रूप है या उनका जो कार्य है, हमने जयंती के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। जयंती नाम, किसी भी मूवी को बनाने से पहले नाम उसका रिसर्च किया जाता है कि क्योंकि मूवी के नाम ही उसका एक, कह सकते हैं कि डायरेक्शन होता है कि आप किस वे में जा रहे हैं या मूवी कैसी होगी, नाम से ही लोग जज कर लेते हैं। तो जयंती नाम आपके जहन में किस तरीके से आया? जयंती नाम क्यों दिया आपने? कोई और नाम भी हो सकता था? जयंती काफ़ी सरल शब्द है। हम लोग पूरे देश में अलग अलग महामानवों की जयंती मनाते हैं साल भर, तो बहुत सारे लोग उस शब्द से परिचित है। और दूसरा एक कारण ये भी था कि वो जो जयंती हम लोग मनाते हैं वो एक इवेंट बेस्ड बात हो गई है। एक दिन का एक प्रोग्राम हम करते हैं और उस सेलिब्रेट करके हम अपना काम हो गया ऐसे समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि महामानवों की जयंती ये एक इवेंट नहीं होकर, उन्होंने जो काम किया है एक जाति रहित समाज के लिए, उन कार्यों को याद करने का एक ओकेशन होता है और हमने उसी तरीके से उसे देखना चाहिए। इसमें है कि एंटी कास्ट बेस्ड, मतलब पहले भी कई मूवी बन चुकी है इस तरीके के। आप देखेंगे कई उपन्यासों पे मूवी बनी है, अम्बेडकरवादी अगर विचारधारा की बात करें तो उसमें भी मूवी बनी है। इसमें क्या खास बात है कि जो तमाम मूवियों से अलग बताई जाए या तमाम मूवी से अलग हम इसको देख सकें? देखिए, प्रयास काफ़ी हुए हैं पहले भी, किताबों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नाटक और फिल्मों के माध्यम से भी। पिछले एक दशक में ये प्रयास काफ़ी और अच्छे तरीके से हो रहा है, मोस्टली साउथ की फिल्मों से। तो काम हम भी वही कर रहे हैं जो उन फिल्मों ने किया है। मुझे लगता है कि जयंती में एक चीज़ जो बाकी फिल्मों से अलग है वो ये है कि हमने इन महामानवों की तस्वीरें सिर्फ दीवारों पर टंगा कर नहीं रखी, हमने उनके विचारों की चर्चा की है। हमने फिल्म के संवादों में और सीन्स में उन विचारों को लाया है, ना कि सिर्फ तस्वीरों में रखा है। तो मुझे लगता है उन फिल्मों से जयंती इस मामले में तो अलग है। आपके पास फिर आऊँगा, इधर चलते हैं जो ऋतुराज वानखेड़े जी हैं। 2 चीज़ें आप पढ़ते हैं जब जेल जाते हैं, तो 2 विचारधारा की किताबें पढ़ना और दोनों का कैरेक्टर प्ले करना, और दोनों में क्या उस समय अंतर लगता है आपको? जैसे एक अम्बेडकरवादी विचारधारा की बात करें तो वो अलग एक डिफरेंस है जो मैंने पहले भी बोला, और दूसरी शिवाजी की विचारधारा, दोनों अलग है। तो दोनों के बीच का कैरेक्टर निभाना थोड़ा सा एक होता है ना कि 2 चीज़ों का। नहीं, फिल्म में भी अगर आप देखेंगे तो डायलॉग है कि और जो मास्टर जी मुझे जो बोलते हैं कि पढ़ो, तो वो भी एक
उसी डायलॉग से ही वो मेरा परिवर्तन होता है कि वो बोलते हैं कि ये जो सत्य है, जो शिवाजी महाराज से लेके फिर अंबेडकर तक या फिर और आगे या फिर उसके पहले भी वो सत्य प्रवाहित हो रहा है, और वो सत्य को जानो तो आपको आपकी राह मिल जाएगी। तो मुझे उनकी वो जो भी कह रहे थे वो एक सत्य ही है, और वो ढूंढा है मैंने, और वही फिल्म में दिखाया है। सत्य को ढूंढा है, जिससे एक तरफ अगर देखा जाए तो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर महाराष्ट्र में तो काफ़ी मतलब सियासत रहती है, और आप सत्य को ढूंढ रहे हैं, एक तरफ से सत्य को नकारा जा रहा है एक तरफ से। नहीं, देखो, इन सभी ने जो कहा है और जो भी बात की है वो समाज के बारे में ही थी, और फिर वो ज्योतिबा फुले हो या फिर शिवाजी महाराज हो या फिर डॉक्टर बाबा साहब हो, इन लोगों ने जो भी कहा वो समाज के लिए था, और वही एक सोच थी जो संध्या को मिली, क्योंकि उसे हर बार जिस समाज से वो दिखाया गया है, एक रॉन्ग लीडरशिप बोल सकते हैं, तो उसे बहकाया जा रहा है ताकि आम्बेडकरवादी एक अलग लोग हैं या फिर शिवाजी महाराज वाले कुछ अलग लोग हैं, और बस हमारा समुदाय हम उन्हीं को मानेंगे, एक ऐसा उसे एक भड़काया जा रहा है। पर जब उसे पता चलता है कि इन सारे लोगों ने समाज के लिए ही काम किया, खुद के उद्धार के लिए काम किया, और जो आसपास थे उनको उठाया, तो यही एक सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो मिला है उसको, और वो फिर उसी राह पे चल रहा है। इसमें लिखा कि यूथ जो होता है वो शोषित होता है ज़्यादातर, पॉलिटिकली एमएलए का पीए बनेगा या कार्यकर्ता बन जाएगा, जो आजकल देखने में अमूमन मिल जाते हैं ऐसे लोग। तो अब की जो पॉलिटिक्स है और उस विचारधारा को पढ़ा, तो अब मतलब जो युवा हैं उनके लिए क्या लगता है कि ये मूवी कितनी? नहीं, युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर होगी, क्योंकि क्या होता है ना, एक यूथ में एक वो बोलता है ना, गर्म खून होता है, एक जोश होता है। उस जोश को नहीं कहना चाहिए, पर उस जोश को या फिर उनका जो वीक पॉइंट है, या फिर वो किसी को भी अगर प्रेरणा स्थान रख रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ अलग ही बातें बताई जा रही है, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इलिटरेसी सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। बहुत लोग पढ़े लिखे से नहीं आते हैं, और लिटरेसी मीन्स एजुकेशन, यानी आप समझ पाए कि कौन क्या कह रहा है, और उस पर क्वेश्चन कर पाए कि क्या ये सही है या नहीं। मैं डिग्री का एजुकेशन नहीं बोल रहा हूँ, उसके वजह से वो लोग समझ नहीं पाते कि करना क्या है, तो वो उनको पकड़ कर एक अलग ही कोई दुनिया या फिर अलग ही वो इंसान दिखाया जाता है। जैसे फिल्म में मैं भी जो शुरुआती दौर में जो संध्या है, उसे भी वो भले ही उनका नाम जप रहा है, शिवाजी महाराज का नाम जप रहा है, या फिर ओबीसी समाज से होने की वजह से, पर उसे पता नहीं है कि दरअसल उनकी सोच क्या है, वो इंसान कैसे थे, ये उन्हें पता नहीं है, और इसी का यूज़ कर कर युवाओं को भड़काया जा रहा है। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उनकी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, या फिर उनकी विचारधारा अगर आप समझ पाए, तो आप डेफिनेटली, आपको कोई नियंत्रण या आप पे कंट्रोल नहीं रखेगा, ये तो मुझे लगता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि एक्टर से कि आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष इस फील्ड में आने पे क्या रहा, और आप मूवी को जब चूज करते हैं तो उस समय भी एक आपके सामने होता है कि आप मूवी को चूज कर रहे हैं तो उससे पहले स्क्रिप्ट पढ़ें। तो ये थोड़ा सा बस हल्का ब्रीफ चाहिए कि कैसा आपका स्ट्रगल रहा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि काफ़ी आपकी मूवी बाहरों में चली है, अभी तो खैर इंडिया में अब शुरुआत हो रही है हिंदी में। स्ट्रगल यानी मैं तो स्ट्रगल नहीं कहता उसे, एक हम जहाँ से आते हैं तो थिएटर किया है मैंने बहुत ज़्यादा, और थिएटर करते करते यहाँ तक पहुँचा, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मेरी पहली फ़िल्म कैसी हो। पर जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी और संध्या का किरदार सुना, तो मुझे लगा कि ना कि सिर्फ संध्या का किरदार फिल्म में जो भी मैं निभा रहा हूँ, फिल्म से तो मुझे एज एन एक्टर उसका फ़ायदा होगा ही, पर वो किरदार इतना ग्रेट है कि हम बोलते हैं ना, वो ज़ीरो से हीरो होना, तो हम तो कहीं तो भी है, एक लेवल पे है, वो तो एकदम यानी ज़ीरो ही था, वो ज़ीरो से हीरो होना, वो जो 7 साल की उसकी जर्नी थी, बोला ये अगर किरदार मैं करूँगा तो मेरे निजी लाइफ में भी उसका फ़ायदा होगा। वो आपकी जर्नी से थोड़ा सा ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, और उससे मैं तो ये कहूँगा कि जो संध्या ने किया है वो शायद ऋतुराज करने के लिए और उसे मेहनत करनी पड़ेगी, जो फिल्म में संध्या ने संतोष की जो जर्नी ये की है। और जब मैंने स्टोरी सुनी तब तो मेरा जेन्युइन रिएक्शन ये था, और वो किस्सा मुझे याद आता है जब मुझे सर ने नैरेट किया था ये स्टोरी। मैंने कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा किरदार कर रहा हूँ, मैंने बोला था सर को कि आई विल बी इन दिस प्रोजेक्ट,
वो ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना है क्योंकि जो डिस्कशन, ये डिबेट स्टार्टर मूवी है और ये जो विचार ले जा रहे हैं उस विचार के साथ जुड़ना था। मूवी अच्छी लगी, डायरेक्टर अच्छे लगे, या फिर मूवी की स्टोरी अच्छी लगी? स्टोरी ऑफ कोर्स, स्टोरी और जिस हिसाब से शैलेश जी ने लिखा है बैलेंस्ड है और मुझे नहीं लगता कि इतना अक्सर एक्टर को देखा जाता है कि बड़े मूवियों पे हाथ रखते हैं और क्योंकि अच्छा स्टार्टअप मिल जाए एकदम से। नहीं, मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा स्टार्टअप हो ही नहीं सकता था क्योंकि लोगों ने मुझे सिर्फ आंखों से देखा नहीं है मगर महसूस किया है, वो मैंने फील किया है वो बात। तो देखेंगे ना अब तो भाई। और स्टोरी जो है वो मैं कहूँगा कि ये नीड ऑफ द आर थी, काळाची गरज जे आम्ही मराठीत म्हणतो कि ये बहुत ज़रूरी थी। और क्योंकि मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि दोस्त लोगों में या फिर किसी में एक अकवर्ड डिस्कशन है और उसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं जाती है कि बहुजन समाज या फिर जो एक हो रहा है, एक होना, एंटी कास्ट, इन सब में बातें हो नहीं पाती। तो ये इतना अच्छा मीडियम था और इसके साथ तो मुझे जुड़ना ही था। आपकी तरफ आएंगे फिर, लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं कि एंटी कास्ट बेस्ड मूवी है और देखा जाता है कि अमूमन आजकल जो एक सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिकली कह लें, सोशल कह लें या बॉलीवुड के तरफ से कह लें, लेकिन आप यहाँ पे एंटी कास्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये वहाँ पे जिस इंडस्ट्री में आप हैं वहाँ पे ये सब एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है। वो इंडस्ट्री भारत में ही है, भारत के बाहर तो नहीं है। और भारत में जो भी चीज़ है उसमें वो एग्जिस्ट करता है, उसे कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मैंने तो मेरे सेट पर भी वो देखा, मतलब जो लोग इस फिल्म को बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे थे तो उनमें भी वो चीज़ दिखाई दी हमें। उनके तरफ से भी एक इनडायरेक्टली कोशिश हुई कि ये काम ऐसा ना हो, लेकिन वो खैर हमारी क्लैरिटी थी कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है तो वो की, लेकिन वो है हर जगह है। इस समय ये मूवी आना अम्बेडकरवादी की तरफ से, जहाँ पे बड़े बड़े मूवी बन रहे हैं बड़े बड़े हीरोज़ को लेकर ऐतिहासिक परिवर्तन करके, तो क्या लगता है कि आपकी मूवी कितना उन सब चीज़ों पे असर डाल पाएगी? जो एक नहीं, वो जो ग्रैंडियर दिखाया जा रहा है दूसरी फिल्मों में, वो पैसा है इसके वजह से क्रिएट किया जा रहा है। हमारे पास जो चीज़ है वो एक कंटेंट है जो शायद उन फिल्मों से ज़्यादा अच्छा है। हम सच की बात कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं कि हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं और हम अपने हीरोज़ को सामने लेके आ रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो कहेंगे क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होगा ना। लेकिन कंटेंट देख के, कंटेंट समझने वाले को पता है कि कौन तोड़ने का काम कर रहा है और कौन बनाने का काम कर रहा है। तो जब आप दो समाजों में फैली हुई जो मनमुटाव है या कुछ बुराइयां हैं एक दूसरे के प्रति मन में, वो हटाने का जब काम करते हैं तो जाहिर है कि वो दो समाज एक साथ आएंगे। जब उनके बीच की जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी तो एक साथ ही आएंगे। गलतफहमियां बढ़ाने का अगर काम किया जाएगा तो दो समाज कभी साथ में नहीं आ सकते। तो मुझे लगता है कि वो काम एंटी कास्ट फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल लास्ट अब आपसे लूँगा कि इसमें मुस्लिम कैरेक्टर को आपने दिखाया। अक्सर मुस्लिम कैरेक्टर को अगर हम देखेंगे मूवी में तो एक विलेन होता है और भाई होता है, लेकिन आपके इसमें क्या सोच के ये सब कैरेक्टर दिखाए? मुस्लिम कैरेक्टर देखिए, इस देश का जो 90% से ज़्यादा जो मुसलमान है वो पसमानदा मुसलमान है, बहुजन है। तो उनको उस तरीके से पोर्ट्रे करना ये वैसा ही है जैसे कोई दलित कैरेक्टर को एक समाज के छोटे निचले हिस्से में पोर्ट्रे करना। इसलिए और मुसलमानों के खिलाफ तो वैसी भी एक विलेनियस इमेज बनाने की कोशिश तो काफ़ी पहले से हो रही है, तो इसीलिए उन्हें नॉर्मली निगेटिव रोल में दिखाया जाता है। हमने उसे कभी भी ये नहीं सोचा कि वो मुसलमान है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हमने उसे एक इंसान की तरह देखा है कि वो समाज में इस तरीके से भी रह सकता है, अच्छे विचारों के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और सबके साथ मिलकर काम कर सकता है। वही इमेज हमने उनकी वहाँ रखी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जयंती मूवी है जो मराठी भाषा में है, लेकिन अब हिंदी रूपांतरण उसका हो गया है और अमेजन पे है। आप देखिए, बेहतरीन मूवी है और जो इसके एक्टर हैं उन्होंने भी इसकी मूवी के बारे में बताया और निर्देशक हैं उन्होंने भी बताई बात, उसकी जो कहानी एक्चुअल और दो विचारों पर आधारित कहानी है, अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी। तो खैर देखने के बाद ही आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या उसमें ख़ास है और उसकी कहानी अलग फिल्मों से कैसे अलग है। थोड़ा सा अब जो मूवी बनती है आजकल, अपने अपने हीरोज़ को दिखाया जाता है, वैचारिकता से हट के थोड़े से उसमें बदलाव किए जाते हैं, उसमें और इसमें क्या अंतर है ये आप देखिएगा ज़रूर। हम भी अपील करते हैं कि ऐसी मूवी हमें देखनी चाहिए ताकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं
उससे हम रूबरू होते हैं और उसको जानते हैं कि क्या असल में हमारी बीमारी, हमारी समाज की कुरीतियाँ कहाँ है, समाज में व्याप्त कौन सी कुरीति है जिसको दूर करने की ज़रूरत है। तो खैर बने रहिए ऐसी खबरों और ऐसे ही कैरेक्टर, ऐसी ही कहानियों से आपको हम मिलवाते रहेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ स्काई न्यूज़ के लिए मैं प्रफुल्ल।